देता हूं इसको, एडजस्टमेंट नंबर 5, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। सर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। चलिए अगेन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन पहले समझ लेते हैं होता क्या है। हालांकि एक चैप्टर भी हमारा डेप्रीशिएशन AS 10 के अंदर कवर करेंगे, मैं अगला चैप्टर या उससे अगला चैप्टर जो भी है वो करने वाला हूं। तो डेप्रीशिएशन प्रोविजन में क्या होता है आप ध्यान से समझिएगा। पहले बैलेंस शीट बनाया जाता है कुछ इस तरीके से, आप ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये है लायबिलिटी और ये है एसेट। यहां पे एग्जाम्पल देखिएगा, मैं मिटा दूंगा इसके बाद समझाने के लिए। आपके पास मशीनरी है 50,000 का और सर डेप्रीशिएशन चार्ज करना है आपने 10%। तो 50,000 के मशीनरी पे 10% डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। तो एक मेथड तो ये कहता है सर आप मशीनरी लिखिए यहां एसेट्स में, और मशीनरी लिखिए यहां पे 50,000 और इसमें से माइनस कर दीजिए सर डेप्रीशिएशन 5,000 और यहां शो कर दीजिए आप। दूसरा मेथड सर हमें बोलता है सर मशीनरी लिखिए 50,000 और इसके ऊपर का डेप्रीशिएशन माइनस ना करके लायबिलिटी में लिख दीजिए प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। और इसका एक और नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। सर इसका एक और नाम है, कहीं एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। एक और नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। तो सर आपके सामने ना दो तरीके हैं। या तो मैंने क्या करा एक इस तरीके से करके दिखा दिया आपको, और दूसरा मैंने आपके सामने करा है इसी सवाल को, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से। अब सवाल होता है कि सर कौन सा मेथड सही है कौन सा मेथड गलत है। आप इसमें से अगर ध्यान से देखें ना इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको नेट रिफ्लेक्शन 45,000 है, और यहां भी ध्यान से देखें ना तो आपको नेट रिफ्लेक्शन कितना मिलेगा आपको। तो यानी सर जब हम एसेट्स में से डेप्रीशिएशन को माइनस नहीं करते हैं, बजाय हम लायबिलिटी में दिखा देते हैं, तो इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ये जो फॉलो कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोविजन वाला, और ये जो फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल डेप्रीशिएशन वाला। ठीक है सर, एक साल और आगे लेके चलते हैं इसको तो और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। एक साल और आगे लेके चला जाए इसको। नेक्स्ट ईयर में क्या होने वाला है पता है सर? नेक्स्ट ईयर के अंदर मशीनरी जो है वो पीछे से आएगा मशीनरी उठ के, तो मशीनरी पे आएगा पता है कितना नेक्स्ट ईयर 2 में। ठीक है ना? और सर इसके अंदर डेप्रीशिएशन WDV हुआ तो 45 पे माइनस करेंगे, और SLM हुआ तो कितना डेप माइनस कर देंगे पूरे 5,000, यानी जो चल रहा है SLM में वही रहेगा। मैं एक पल को SLM मान लेता हूं तो यहां कितना बचेगा। लेकिन सर दूसरी साइड क्या करेंगे फिर हम ईयर 2 के अंदर? अगर दूसरे साल में ईयर 2 पे चला जाऊं, ईयर 2, तो सर यहां पे ये वाला रहेगा हमारा 5, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होने वाला, ये 50,000 ही रहेगा। अगले साल हमारा इसके अंदर क्या होगा सर, और डेप्रीशिएशन ऐड हो जाएगा, करंट ईयर का डेप्रीशिएशन 5,000 ऐड होके यहां पे डेप्रीशिएशन कितने आ जाएंगे 10,000। समझ रहे हो बात को? यहां तक कोई दिक्कत आ रही है क्या? फर्दर अगर कंटिन्यू अगले साल जाएंगे तो यहां पे हमें क्या होगा 40 जाएगा अगले साल में, और 40 में से कितना माइनस करेंगे फिर से 5, 35 बच जाएगा।
लेकिन जब ये वाला अगले साल जाएगा तो इसमें कोई चेंजेस, ये तो 50 ही रहेगा, यहां पे 5 और ऐड हो जाएगा। हालांकि अल्टीमेटली तो देखो यहां पे भी आपको ध्यान से 40 ही नजर आ रहा है और यहां पे भी कितना है, 40 है। तो इसका मतलब सर अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन होता है सवाल में, तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के केस में एसेट्स में से डेप्रीशिएशन माइनस नहीं होता है, एसेट्स में से डेप्रीशिएशन माइनस। अगर मैं इसको ट्रायल बैलेंस में इस वाले पॉइंट को शो करूं ना, तो कैसे शो करूंगा पता है? अगर मुझे ट्रायल बैलेंस बनाने को दिया जाए, देखो बिल्कुल मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं, मुझे नहीं मतलब आपने 11वीं में क्या पढ़ा है, 12वीं में क्या पढ़ा है। अगर बेसिक से लेके चले ना तो मशीनरी, अगर मैं लेके चलूं प्रोविजन वाला ट्रायल बैलेंस एक बना के दिखाता हूं, तो यहां मशीनरी आएगा और ये डेबिट में आएगा पूरे 50 और पीएफडी आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी में, तो कितना आ जाएगा 10,000, अगर ये प्रोविजन के हिसाब से ट्रायल बैलेंस बना है तो। मगर सर अगर ये बना हो ट्रायल बैलेंस नॉर्मल के हिसाब से, तो कैसा बनेगा एक बार दिखाओ। नॉर्मल के हिसाब से बना हो, सर नॉर्मल के हिसाब से ट्रायल बैलेंस, सर नॉर्मल के हिसाब से ट्रायल बैलेंस बनेगा ना, तो यहां पे मशीनरी आएगा, ₹40,000 और डेप्रीशिएशन आएगा, ऐसे दिखाएंगे, यानी जो माइनस करके एसेट्स है ऑलरेडी दिखा रखा है हमें 50 और 5,000 जो करंट ईयर का डेप खर्चा है ना, डेबिट में आ गया। अल्टीमेटली यहां दिखाया जाए तो कितना दिखा दिया हमने, 5,000 रुपए करंट ईयर का डेप और हमने ये दिखा दिया। पहले यहां तक देखिए कोई दिक्कत। अब हम बनाते हैं पी एंड एल, इसका मतलब कहने का मतलब है सर करंट ईयर का, ये वाला डेप कौन से साल का है सर, ये है करंट, और ये वाला डेप कौन से साल का है सर, करंट ईयर प्लस, फर्क तो होगा ना, ठीक है। अल्टीमेटली आप देखेंगे यहां पे ट्रायल बैलेंस के टोटल अलग अलग आ सकते हैं, अलग अलग मतलब डेबिट क्रेडिट यहां भी मैच नहीं हुआ, ये तो मैं एक सिर्फ एक्सट्रैक्ट लेके चल रहा हूं, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं। अब इसके लिए मैं आपके लिए पी एंड एल भी बना लूं। अगर मैं आपके लिए पी एंड एल बनाता हूं, इसके लिए कौन सा सर, प्रोविजन वाले के लिए पी एंड एल, तो यहां मैं लिखने वाला हूं क्या, सिर्फ पी एंड एल में क्या आता है, सिर्फ डेप्रीशिएशन या एसेट्स भी आ जाता है सर, सिर्फ डेप्रीशिएशन आएगा और एक बनेगा बैलेंस शीट। अगर मैं पी एंड एल वाले के लिए बताऊंगा, प्रोविजन वाले के लिए, ये मैं प्रोविजन वाले के लिए काम करता हूं, तो सर यहां पे डेप्रीशिएशन दिखाया जाएगा, लेकिन दिखाया जाएगा कितना, 5,000, और सर यहां पे बैलेंस शीट में मशीनरी दिखाया जाएगा, कितने दिखाए जाएंगे, और सर यहां पे पीएफडी दिखाया जाएगा, कितना दिखाया जाएगा, पूरे 10,000, क्योंकि पीएफडी तो जुड़ के आ रहा है, ठीक है ना। और करंट ईयर का डेप कितना आ जाएगा, 5,000 सर, लेकिन एंट्री तो यहां पे देखा जाए तो 2 ही बन रहा है, ये 5,000 यहां पे तभी आप दिखाने वाले हो जब आपको बोल दे कि एडजस्टमेंट में कि डेप्रीशिएशन करंट ईयर का इतना है, आपको पता हो तब। पहले तो देखो ये ऐसे जाएगा, मान लो मैं सारी डिटेल दे रहा हूं तो आपको पता है सर करंट ईयर का डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे यहां, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो कहता है, क्या कहता है, बड़ी सीधी सी बात बोलता है कि भैया मेरे अंदर जो भी खर्चा जाएगा सिर्फ 1 साल का जाएगा और मेरे अंदर इनकम भी आएगा 1 साल का। अगर 1 साल से ज्यादा खर्चा डालोगे तो उसे प्रीपेड मान लेना, 1 साल से कम खर्चा है तो आउटस्टैंडिंग मान के जोड़ के पूरा 1 साल करो। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस में मैं पीएफडी यहां पे लिख दूं कितना, 10,000, तो कितने साल का खर्चा है वो, तो ये तो मना कर देगा, बोलेगा भाई अब मेरे लिए कितने साल का खर्चा होगा। और बैलेंस शीट में आपको कितना दिखाना है सर, 40 ही तो दिखाना है, तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में कितना दिखा रहे हो, 40 दिखा रहे हो। अब मैं इसके लिए बना देता हूं, दूसरे के लिए, नॉर्मल के लिए, ये हो गया पी एंड एल और ये हो गया बैलेंस शीट। सर पी एंड एल में करंट ईयर का डेप आ जाएगा सर कितने का, और सर बैलेंस शीट में मशीनरी आ जाएगा
कितने आ गए 40। कैसे 40 सर, जो था ट्रायल बैलेंस ले लो, 40 का 40 आ गया, 5000 करंट ईयर का डेप है, यहां पहुंच गया। अब दोनों अकाउंट को देखो, दोनों अकाउंट के अंदर अगर आप डिटेल में जाओगे ना तो दोनों में कोई फर्क ही नहीं है सर, फर्क है समझदारी में। यहां पे भी बैलेंस शीट में 40 दिखा रहा हूं और खर्चा 5, यहां पे भी बैलेंस शीट में कितना दिखा रहा हूं 40 और खर्चा 5। लेकिन समस्या तब पैदा हो जाता है जबकि आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दे दे एडजस्टमेंट और बोले आपको 10% का डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, हमने लगाया नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में 10% का डेप्रीशिएशन जब चार्ज करोगे तो सबसे पहले डेप्रीशिएशन चार्ज अगर एसएलएम हुआ तो 10% ये कौन सा कॉस्ट प्राइस है, इसके ऊपर चार्ज होगा। बट डब्ल्यूडीवी हुआ तो डेप्रीशिएशन किस पे चार्ज होता है 40। तो पहले हम यहां पे निकालेंगे 40 और 40 के ऊपर 10% दैट इज 4000 रुपीज चार्ज करेंगे। बैलेंस शीट में दिखाने का कैसे रहेगा, अगर ये एडजस्टमेंट में हो गया तो बैलेंस शीट के अंदर हम पूरा 50,000 दिखाएंगे और पीएफडी जो पहले से 10 था वो भी 10 दिखेगा बैलेंस शीट में, लेकिन करंट ईयर वाला भी इसमें कितने 4। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से कुछ प्रोविजन का ट्रीटमेंट रहता है, लेकिन मैं तो पूरे डिटेल में लेके जा रहा हूं शुरू से लेके। एग्जाम में बड़ा सिंपल सा सवाल आएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, आपको सिर्फ फिल करना होगा। ठीक है, समझ में आई बात आपको। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, तो ये आप नोट करेंगे, नोट करने का मेरे हिसाब से बनता नहीं है। बाकी आपको नोट करना हो तो वीडियो मैं इसको दे दूंगा और ये वीडियो को देख के आराम से नोट कर लीजिएगा पॉज कर करके। क्या? हाँ पीडीएफ तो देंगे, लेकिन पीडीएफ में ये आएगा नहीं ना। अब तो देखो डिलीट मार रहा हूं मैं इसको, कहाँ गया पीडीएफ से गायब। चलिए आ जाइए सर। अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। ये भी दो जगह गिवन हो सकता है, या तो गिवन हो सकता है, कहां गिवन हो सकता है बोलो, ट्रायल बैलेंस में। या गिवन हो सकता है सर एडजस्टमेंट में। अगर गिवन हुआ ट्रायल बैलेंस में तो कितनी एंट्री, एक एंट्री। और अगर गिवन है ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन तो ये चला जाएगा सर बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, P&L में नहीं जाएगा। लेकिन अगर गिवन हुआ कहां सर एडजस्टमेंट में तो सर इसकी दो एंट्री। अगर हुआ एडजस्टमेंट में तो दो एंट्री सर, एक तो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में, सर एक जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सर प्रॉफिट एंड लॉस के कहा, डेबिट साइड। और जो डेबिट साइड जा रहा है ना वो होगा करंट ईयर का डेब, ओनली करंट ईयर। क्योंकि जब प्रोविजन होगा तो एक साल का डेटा नहीं होता हमारे पास, कितने टाइम का डेटा होता है, मोर देन, मतलब कि टोटल लाइफ का ही होता है वो उसके।
सेम अगर हमारा होता है ये कहां पे, दूसरी एंट्री P&L में चला गया, दूसरा ऐड हो जाएगा सर ये इन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। अच्छा, इसके ना दो ट्रीटमेंट हैं, इसके दो ट्रीटमेंट है, या तो आप ऐड कर दीजिए इसमें से, या अगले साल से आपका अगर चाहते हो, जैसे मान लो ये आपके सामने बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपने लिखा मशीनरी 50,000 और यहां आपने लिखा PFD 10,000, तो इसका मतलब ये सब अलग अलग बातें चल रही है, ठीक है। अगले साल ने बोला आप झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, आपने बोला भैया अगली साल से हम मशीनरी ऐसे लिखेंगे 50 और पहले माइनस कर दो भैया पुराना PFD हटाओ इसको 10, तो आप बैलेंस शीट को इस तरीके से बनाना चाहते हो। अब जो करंट ईयर का डेप आया, करंट ईयर का, तो करंट ईयर का प्रोविजन में नहीं दिखाओगे, भले ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पहले से था, करंट ईयर का डेप बोलोगे हटाओ ना, अगले साल से इस कहानी में नहीं पढ़ना, अब डेप करंट ईयर का माइनस कर देंगे जो कि 4,000 आता है, तो ये बच जाएगा हमारा कितना 36,000। एक तो ये तरीका है। दूसरा सर तरीका क्या है आपका, दूसरा तरीका है कि आप मशीनरी को फिर वही दिखाओ कितने रुपए, और आप PFD जो दिखा रहे हो ना, PFD पहले कितने का था आपका 10 का, 4 और जोड़ दो कितने का हो जाएगा। दोनों को आप ध्यान से देखो तो बैलेंस शीट में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, उस वाले अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर भी आपका 36,000 शो हो रहा है और यहाँ पे भी कितना शो हो रहा है 36। तो या तो आप इस फॉर्मेट में आगे कंटिन्यू करिए, या ये मैंने जो यहाँ एडजस्टमेंट किया है कि ऐड इन द डेप्रीशिएशन PFD, तो ये वाला बताइए, ये वाला थोड़ा सा आसान लग रहा है क्योंकि ज्यादा उलझोगे नहीं इसमें। बाकी आपकी मर्जी है सर, किताब में कई बार ऐसे आंसर होगा, कई बार ऐसे आंसर होगा, तो परेशान बिल्कुल भी मत होना कि सर आपने दूसरी तरीके से बता दिया। समझ में आ गई बात आपको? हाँ जी, क्या आपकी मर्जी है ना, वो तो किताब बताएगा, SLM और WDV किताब बताएगा, मैंने तो WDV मान के कर दिया, वो तो बुक बताएगा आपको SLM लगाना या फिर, और कुछ ना बोला जाए तो भैया SLM लगा के कहानी खत्म करिए आप और नोट दीजिए इस पे। सर इस केस के अंदर इसे भी हटा दिया जाए। सर इसके ना एक और में और आंसर हो सकता है, इसका और में और आंसर हो सकता है। इसको क्या कर सकते हैं, दूसरा आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है सर, दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, आप कर दीजिए लेस फ्रॉम एसेट। मैं थोड़ा और डिटेल ले जाता हूं इसको, बैलेंस शीट में सर, ये बैलेंस शीट में जाएगा, और बैलेंस शीट में क्या होगा, ऐड प्रोविजन हो जाएगा। प्रोविजन किस साइड होगा आपको पता है ना, लाइबिलिटी में। या फिर दूसरा हो सकता है लेस फ्रॉम एसेट्स, और एसेट्स में क्या क्या लेस होगा सर, करंट ईयर का भी डेप लेस होगा प्लस PFD भी लेस हो जाएगा। PFD व्हाट इज, PFD क्या है, प्रोविजन फॉर डेप, जो दूसरा वाला पैटर्न बताया था आपका। तो या तो आप ऐसे वाला फॉर्मेट फॉलो कर लीजिए, या ऐसे वाली, वो आपकी टोटल इच्छा है कि किस तरीके से करेंगे। अच्छा PDF लिख दिया, PFD ठीक है, प्रोविजन फॉर, या पूरा ही लिख देते हैं। आप सब मान के चलो, मैं पूरा इसलिए लिख के चल रहा हूं, मैं अपने लिए, आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, क्योंकि अभी 10 से 15 दिन में मार्केट में बुक आ जाएगी मेरी, तो जो मार्केट में जो बुक आएगी तो उसके अंदर ये चार्ट, यही चार्ट मैं डलवाऊंगा सारा, ठीक है। आपके पास पहले से नोटिंग है, उसमें आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो सब इसी चार्ट से पढ़ रहे होंगे फाइनल अकाउंट। तो आने वाले टाइम में 10 दिन के बाद, 10 या 15 दिन में मार्केट में बुक आ जाएगी। हाँ पहले मैं कर तो लूं, उसके अंदर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होंगे और साथ के साथ आपके उसको सॉल्यूशन करने का इजी वे होगा। दिल्ली के अंदर टोटल 1 लाख बच्चे जो उस बुक को पढ़ रहे होते हैं,
तो उसके अंदर सारे बच्चे तो मेरे पास नहीं पढ़ रहे ना, आप पढ़ रहे हो आपको डिटेल में होगा, वो बच्चे चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो मतलब नहीं है, लेकिन नोट्स को तो फॉलो वो करेंगे ही करेंगे। उस किताब का एक नॉमिनल सा प्राइस होता है 120-30 रुपए, जो आप जैसे जाओगे ना, आपके सीनियर हो चाहे कोई भी हो वही रिकमेंडेशन करेगा। एक तरीके से आपका लाइफ लाइन रहने वाला है, उसके बिना तो समझ लो पास हो ही नहीं सकता बच्चा, सीधी सी बात है। तो वो लेना ही लेना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम 10 ईयर, जिसको क्या बोलते हैं 10 ईयर। आगे चल के जाओगे तो 10 ईयर, उसके बिना कोई बच्चा मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट का, सातों सब्जेक्ट के आपको 10 ईयर लेने ही लेने पड़ेंगे, जिसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ लिख रहा हूं अकाउंट्स का फर्स्ट सेमेस्टर में, एक लिख रहा हूं मैं इकोनॉमिक्स का सेमेस्टर 1 में। लॉ का मैं नहीं लिख रहा, लॉ की क्लासेस होंगी लेकिन उसके अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा देखोगे तो इनकम टैक्स का है मार्केट में, आप कभी भी शॉप पे जाना है किसी शॉपकीपर पे, तो इनकम टैक्स का ऑलरेडी मेरा मार्केट में आया हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑलरेडी मार्केट में हमारा है। आप देखोगे तो वहां पे आपको बुक्स मिल जाएंगे सारी कॉलेज के बाद, जो भी सीनियर है। अभी आने वाला है कॉर्पोरेट का, अभी आने वाला है कॉस्टिंग का, 2 और आने वाला एक ये 3 आपके रिलीज होंगे इस साल में बुक। तो आप लोगों को तो पहले ही पता चल गया, अब जब जाओगे तो वहां पे वो बुक के अंदर प्रिंटेड फॉर्म में यही एडजस्टमेंट मिल जाएगा। हाँ 10 ईयर होगा, शिवदास के नाम से आएगा मार्केट में 10 ईयर। अभी तो देखो अभी नए नए हैं बच्चे, सेमेस्टर को सिम बोल रहे हैं, तो अभी ज्यादा पता नहीं होगा, ठीक है ना। तो पता कब चलेगा, जैसे जैसे कॉलेज में जाओगे तो आपको पता चलेगा। अभी आपको ना ये नहीं पता कि ईवीएस पढ़ना कहीं कहीं दुनिया में किताब ही नहीं मिलेगी ईवीएस का, फिर एक ही मिल रहा होगा सिर्फ 10 ईयर, फिर 10 ईयर पकड़ोगे आप, चलो भैया इसी से पढ़ लेते हैं। आपके और भी ऐसे ऐसे रंगमंच सब्जेक्ट भी है आपका, अब रंगमंच में मंच ना होगा ना रंग होगा, कहीं किताब ही नहीं है, फिर आप क्या करोगे उसका। इसी तरीके से लिख रखा है फाइनेंस फॉर एवरी ईयर, बच्चों ने ले तो लिया फाइनेंस फॉर एवरी ईयर, लेकिन करे तो करे क्या। आपको मैं पहले बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से सिर्फ सिलेबस रिवील किया जाएगा, और कौन से राइटर का किताब लेना है ना, राइटर भी फॉरेनर लिख देंगे वो, जिसके अंदर आपको समझ ही नहीं आएगा भाई बुक लिया है मैंने या झंझट ले लिया। क्योंकि कोई भी नया सिलेबस है मार्केट के अंदर, जीआर मूंगा देखो पिछले कई सालों से जो है बुक लिख रहे हैं, तो जीआर मूंगा बुक दिल्ली के अंदर आपको यूनिवर्सिटी में मिल गया प्रैक्टिकल, क्योंकि ट्रेंडिंग में है। बाकी ईवीएस हर बार बदल रहा है भैया, वहां कोई बुक नहीं मिलेगा। ईवीएस के बाद आपका इकोनॉमिक्स का भी कोई बुक मार्केट में नहीं मिलने वाला। बिजनेस लॉ का मिल जाएगा आपको, एनडी कपूर के नाम से आता है, वो बिजनेस लॉ का आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपका और अदर जो सब्जेक्ट्स है ना, भगवान जाने, कुछ बच्चे बोल रहे हो एडिशनल नहीं है कंपलसरी है, उसमें से चूज करो, पास होना जरूरी है, ध्यान रखना चूज करके। जैसे एक मैंने देखा है कि एवरी फाइनेंस, फिर रंगमंच है, एक एवीएस हो गया, एक और क्या था, हाँ हिस्ट्री वगैरह, तो सब्जेक्ट जो है उन सारे सब्जेक्ट में पास होने हैं, एडिशनल नहीं है वो, ठीक है। तो उस टाइम पे ये रहेगा। चलिए सर 5 एडजस्टमेंट में कोई डाउट?